हाथ जोड़ करूं विनती, चरणाशीष नमः। हाथ जोड़ करूं विनती, सुन लो एक पुकार। भक्तारो दरबार लगो, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। नयो जन्म लो इन धरती पर, कर लो यो उपकार। बिखरिया मोती पोयलो वण, जावे मुक्ताहार, बन जावे मुक्ताहार। भक्ति के सरले उबा, भक्ति के सरले उबा, विनय बावरी आरती। आ जाओ मारा महापुरुषा, थारी दुनिया जोवे बाटड़ी। आ जाओ मारा सतगुरु सा, थारी दुनिया जोवे बाटड़ी। अरे भक्ति के सरले उबा, विनय भावरी आरती। आ जाओ मारा सतगुरु सा, थारी दुनिया जोवे बाटड़ी। दुनिया जोवे बाटड़ी। चरम तीर्थंकर, अहिंसा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत अनंत उपकारी, असीम आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, मेरी जीवन नया को सन्मार्ग पर लगाने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति मरुधर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। कर्नाटक गज केसरी गौर तपस्वी सदगुरुनाथ गणेशी लाल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान कोटा संघ प्रमुखा नवकार आराधिका परम पूज्या महासती श्री प्रतिभा जी महाराज साहब, प्रफुल्ला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त चारित्र आत्माओं, धर्म प्रेमी बंधुओं, जिन वाणी के सच्चे उपासकों, शीलवती माताओं बहनों, आज का यह पावन प्रसंग श्री गुरु गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में AMKM के पावन प्रांगण में मनाया जा रहा है। हम एक ऐसे पुरुषोत्तम महान आत्मा के गुणानुवाद करने के लिए उपस्थित हुए, जिनके जीवन गाथाएं आपने सुनी, जानते भी हैं, कई बार आपने दर्शन किए होंगे। मैं आपसे एक बात पूछूं, गुणानुवाद किए, किसी ने दर्शन किए, किसी ने नहीं किए, किसी ने उनका जीवन चरित्र पढ़ा। मैं आपसे पूछूं, अगर गणेशी लाल जी महाराज साहब का वापिस जन्म इस धरती पर हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? खुशी होगी? बहुत बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। अगर वे महापुरुष आ जाए
गणेशी लाल जी महाराज साहब जैसे महापुरुष आ जाए, मर्दर केसरी जी महाराज साहब जैसे महापुरुष आ जाए, आचार्य हस्तीमल जी महाराज जैसे महापुरुष आ जाए, पूज्य प्राज्ञ पन्नालाल जी महाराज साहब जैसे महाराज महामूर्तियां आ जाए, मधुकर मिश्री जी जैसे समता के सागर आ जाए, आचार्य आनंद ऋषि जी, आत्माराम जी महाराज, देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब जैसी महान विभूतियां आ जाए, तो समाज की जो हालत आज खस्ता हो रही है, धर्म की हालत जो खस्ता हो रही है, जो हम वी मार्ग पर चल रहे हैं, जो मन में ग्रंथियां पाल करके रखी हैं, मन के अंदर एक यानी कटुता भरी हुई है, मन के अंदर भ्रम पैदा हुआ है, वे सारे के सारे क्या हो जाए। हाँ, इसलिए बोलो नयो जन्म लो इन धरती पर, कर लो ओ उपकार, बिखरिया मोती पोय लो। कौन सा मोती? कोई हार टूट गया कहीं, मोती पोयने कहीं गड़ा में पैर ना मरा सारा के माने। कौन सा मोती बिखर गया? श्रावका, श्रावक समाज, हमारा श्रावक समाज, हमारा संघ, हमारा साधु समाज बिखर गया है। वे तख्त पर तो एक होते हैं लेकिन वक्त पर, हाँ, मन के अंदर कुछ अलग चल रहा है, ऊपर से कुछ अलग चल रहा है। वो महापुरुष आ जाए तो मन की गांठें क्या निकाल दे। डॉक्टर ऑपरेशन करके, बेहोश करके, पेट की, गले की, सबके शरीर के अंदर जहां जहां गांठें हैं वो गांठें क्या कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष की जरूरत है। गुणानुवाद करो तो ऐसे गुणानुवाद करो कि हे परमात्मा, हमारे गुरु को वापस इस धरती पर नया जन्म दो, ताकि हमारा समाज और हमारा शासन जाहो जलाली को प्राप्त हो। तो भक्तिरी के सरले उबा विनय बावरी आरती, आ जाओ मरमा पुरुषा थारी जो वे बाटड़ी, दुनिया जो वे बाटड़ी। और मैंने पूछा था कि गणेशी लाल जी महाराज वापिस जन्म ले ले तो क्या होगा? आपको खुशी होगी, बहनों को, हमें सबको क्या होगी? हाँ, इतनी वही खुशी, इतनी किस खुशी भैला, इतनी रेवेला आपने इन्होंने माने, इतनी रेवेला नहीं। अरे एक बार थे आ जाओ धरती अंबर हर्षावेला, एक बार थे आ जाओ धरती अंबर हर्षावेला, धर्मरी बगिया में प्रेम रा फुलड़ा मीठी सौरभ आवेला, धर्मर बगिया में प्रेम रा फुलड़ा मीठी सौरभ आवेला। इतिहास बदल दो महापुरुषा। फैन में इतिहास नहीं बदल सका, गाय सका, बोल सका, इन माइक रे माते बोल बोलने कान रा पर्दा बहरा कर सका। इतिहास बदलने की क्षमता किन में है? इतिहास बदल दो महापुरुषा। वापिस को एक बार, इतिहास बदल महापुरुषा थारी अबे जरूरत आ पड़ी, इतिहास बदल दो महापुरुषा थारी अबे जरूरत आ पड़ी, आ जाओ मर सतगर सा थारी दुनिया जो वे बाटड़ी, आ जाओ मर महापुरुषा थारी दुनिया जो वे बाटड़ी। जब वे इस धरती पर जन्म लेंगे तो नया रास्ता बनाएंगे और धर्म की बगिया में ऐसे फूल खिलेंगे और मीठी सौरभ आएगी। आज तो धर्म के बगीचे में जाकर के भी कड़वी सौरभ लेके जाते हैं। वो नहीं रियो, फलानो नहीं रियो, पूछड़ो नहीं रियो, ढीकड़ो नहीं रियो, फलाना महाराज हावड़ नहीं बोलिया, वे कावड़ बोल दिया, वे यूं कर लिया, वे यूं कर लिया। कटे प्रेम, प्रेम तो हाँ, प्रेमचंद जी नाम जरूर दे देवे, लेकिन प्रेम
नहीं तो प्रेम और इतिहास बदलने की क्षमता अगर है तो उन महापुरुषों में है। और बंधुओं, वे थे प्रेम के पुजारी। अरे संगठन रहो प्रेम पुजारी, ऐसी कृपा कर दो नी। संगठन रहो प्रेम पुजारी, ऐसी कृपा कर दो नी। जन जन रे हिवड़ा रे माही, प्रेम भावना भर दो नी। जन जन रे हिवड़ा रे माही, प्रेम भावना भर दो नी। बिछुड़िया हिवड़ा मिल जावेला, बिछुड़िया हिवड़ा मिल जावे। आज बातें बहुत बड़ी बड़ी करा, प्रेम री बातें करा, खूब संगठन दी बातें करा, लेकिन भाई भाई रे बनगत कोनी। होली दिवाली रामा श्यामा करे ने जावे कोनी, आडोशी रे पाडोशी रे जावे, 10-10, 20-20, 50-50 किलोमीटर जाए ने खमावे, लेकिन बाजू रे माए मारे सग्गो जामण जायो भाई रेवे, विने खमाऊं कोनी मत, बोला चाली कोनी माने। ऐसा वैर भरा पड़ा है। तो ऐसे स्थान पर न धर्म जीवन में आगे बढ़ता है, न गुरु की कृपा भी होती है। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि वो महापुरुष जन जन के हृदय में प्रेम की भावना भरे, बिछड़े हुए हृदय मिल जाए। और बिछड़िया हृदय मिल जावेला, जद आवेला वागड़ी, आ जाओ मरमा पुरसा तारी, अबे जरूरत आ पड़ी। भूल रहा है साची माता, भेद पड़िया है बाया में, टूटन लागी मर्यादा। मानो बताओ, आप जानो जैन समाज में बड़ा बड़ा घरान में आने की कर मर्यादा टूट रही है, कटे पहुंच रिया है, कहीं खा रिया है, कहीं पी रिया है, कटे पहुंच गया है, कहीं रहन सहन है, कपड़ा पहन, कौन सा कपड़ा पहने, कौन सा खानो खावे, कौन सी सोसाइटी में बैठे, कौन सा क्लबों में घूमे। कटे गई मर्यादा, कटे गया संस्कार, कटे गई कुल की परंपरा। बोलो, भूल रहा है साची बाता, भेद पड़िया है बाया में, टूटन लागी मर्यादा में, जीवन पड़िया बुराया में। धर्म प्रभा गुण गावे आपरा, धर्म प्रभा कहे बेगा आओ, दे दो सबने आशीषड़ी। धर्म प्रभा कहे जल्दी आओ, सबने दो आशीषड़ी। आ जाओ मरमा पुरसा, थारी अबे जरूरत आ पड़ी। आ जाओ मरमा पुरसा, थारी अबे जरूरत आ पड़ी। आज उन परमात्मा पुरुष की, पुरुषोत्तम पुरुष की पुण्यतिथि है 59वीं, जिन्होंने हमारे जीवन पर, सबके जीवन पर बहुत बड़ा बड़ा उपकार किया, जिनके जीवन में बड़ी सरलता थी, जिनके सिद्धांत पालन में बड़ी अटलता थी, आचरण में बड़ी निर्मलता थी, संयम और शांति की आभा उनके चेहरे पर झलकती रहती थी। बहुत उपकार किए उन महापुरुष ने। उनके जीवन के चमत्कार के बारे में भी बताएं तो बहुत सारे चमत्कार हुए। हिंगन घाट के चातुर्मास के अंदर प्लेग की बीमारी फैली थी, लेकिन उन महापुरुष के तप और प्रभाव से प्लेग की बीमारी क्या हो गई थी। इतने बड़े दयालु थे। साधु 6 काय के प्रतिपालक तो होते हैं, लेकिन जब उनके नजरों के सामने कोई बड़ी बड़ी बलि चढ़ाए, कोई बड़ा बड़ा हिंसा का काम करे, तो भी उनसे बर्दाश्त होने वाला नहीं। आपने थोड़े दिन पहले सुना, बिलाड़ा के अंदर मछलियां मार रहे थे और मरुदर केसरी जी ने उनको रोका और मरुदर केसरी के ऊपर 20 लाठियां बरसाई मियां ने।
और जोरदार झमेला हुआ और वहाँ पर उनको शर्तें रखी गई और अहिंसा की विजय हुई, क्योंकि ये हमारा धर्म है, अहिंसा प्रधान धर्म। और अहिंसा प्रधान धर्म है तो अहिंसा का उपदेश देने वाले संत सिर्फ उपदेश ही नहीं देते हैं, जब अहिंसा की बात आती है तो सिर कटाने के लिए भी क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो उस समय बिल्लाड़ा की घटना का आपको मर्दर केसरी की घटना याद होगी कि तौबा करे तुर्कनी न बिस्मिल्लाह रहमान कि मछियां अब मारा नहीं सिर पर धरी कुना। और वैसी बात बताऊं मैं, कर्नाटक गज केसरी गणेशी लाल जी महाराज साहब का सिकंदराबाद में चातुर्मास था, फिर प्लेग की बीमारी आई और वे तेलुगु भाषी लोगों ने वहां पर बकरों की बलि चढ़ाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बकरों को इकट्ठा किया और गुरुदेव ने दया और करुणा का ऐसा उपदेश दिया, क्योंकि वे तो संत होते हैं और वे करुणा के क्या होते हैं, सागर, करुणा के भंडार होते हैं। संत भी उसे ही कहते हैं, अरे संत हृदय नवनीत समान कहा कवि पर कह नहीं जान निज परिताप द्रवहि नवनीता पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। सिकंदराबाद में हजारों पशुओं की बकरों की बलि चढ़ाई जा रही थी और कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। किसी ने कहा कि संत का हृदय नवनीत किसे कहते हैं बंधुओं, मक्खन, कि संत का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, बिल्कुल गलत कहा, कवि पर कह नहीं जाना। कवि ने यह नवनीत की उपमा लगाई लेकिन उसको कहना आया नहीं। निज परिताप द्रवहि नवनीता, अपने ऊपर ताप लगने पर नवनीत यानी मक्खन द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। लेकिन संत कैसे होते हैं, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, दूसरों के दुख देखकर द्रवित होते हैं और खुद पर दुख आते हैं तो चट्टान के समान क्या हो जाते हैं, वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुष्मादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को विज्ञातम अर्हति। उन महापुरुषों के चित्त अपने ऊपर संकट आए तो वज्र के समान कठोर होते हैं और दूसरों के ऊपर आए तो मक्खन के समान, हाँ, मक्खन से भी ज़्यादा कोमल हो जाते हैं। तो उन्होंने सिकंदराबाद के अंदर प्लेग की बीमारी यानी बकरों की बलि जहाँ होती थी उनको रुकवाया। पन्नालाल जी महाराज साहब ने मसूदा में बलि रुकवाई, मर्दर केसरी जी ने गनाडा में तिलोरा में बलि रुकवाई। और बंधुओं, ये महापुरुषों के उपकार हैं। और सबसे बड़ा उपकार था कर्नाटक गज केसरी गणेशी लाल जी महाराज साहब का समकित देना। क्या देते थे, हाँ, समकित देते थे। पाखंड नहीं करना, आडंबर नहीं करना और ढोंग नहीं करना, शुद्ध समकित, सुगुरु सुदेव सुधर्म की पालना, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। और सबको इन मार्ग पर लगाने के लिए बंधुओं उन्होंने खूब प्रचार किया। तप और संयम साधना के बारे में सुना, जो बातें कह चुके हैं वो बात मैं रिपीट नहीं करूंगी। उनकी संयम साधना, उनकी तप साधना, उनकी दया, उनकी करुणा, उनके जीवन के चमत्कार एक नहीं हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं। और उन्होंने बहुत सारे जीव दया के काम भी करवाए। तो उन महापुरुष को क्या चाहिए, उन महापुरुष को आपसे और कुछ नहीं चाहिए। वे चाहते हैं धर्म यानी गौ सेवा, और यही उनकी दक्षिणा है, यही उनकी पूजा है। गाय के लिए कुछ न कुछ क्या करना, ना शरीर के ऊपर तप धारण करना, सुगुरु सुदेव की प्रति श्रद्धा भाव रखना। तो आज यह श्री गुरु गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है। महापुरुष के गुणगान करने के लिए मेरे पास में बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन मैं इतने पॉइंट बोलूँगी तो आप मुझे नीचे उतार देंगे। नीचे उतरो बाबू जी, घणो टाइम रह गया, मैं वो नहीं करूँ साहब। हाँ, और
एक मिनट सा एक बोलना समारा। हाँ बोलो बाबा जी, बोलो बाबा बाजी ओम शांति कहे जने आप खड़े रह जीजो। हाँ, मैं आपका नाम लूँ जने आप खड़ा रह जाओ। हाँ, तो मैं आपको यूं कह रही हूं कि महापुरुषों के गुणगान तो उनकी इतनी बड़ी उम्र, उनकी इतनी बड़ी साधना, उनकी इतनी बड़ी तप और उनकी गरिमा महिमा व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कोई 5 मिनट 10 मिनट ये तो ठीक है टोटके करने, ये कोई गुणगान नहीं है असल में। यानी ठीक है बोल दिया, थोड़ा बहुत बोल दिया, गुणगान तो करने के लिए बहुत हैं बंधुओं, लेकिन समय का क्या रखना है ध्यान। तो गुरु सेवा यानी गुरु गणेश सेवा संघ वालों ने विनंती की और हमारे पूज्य माँ सती जी महाराज साहब के यानी आदेश था, हमें यहाँ आना था, हमारा कर्तव्य था, हम आ गए। लेकिन